To the YouTube channel Physio Champ, and please like and subscribe my YouTube channel फॉर मोर सच वीडियोज़। तो आज हम देखने वाले हैं डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा कि कोई इस तरीके का एरर हो जाएगा जब सेल डिवीज़न होता है, क्रोमोजोम्स जब डिवाइड करते हैं वहाँ पर कौन से तरीके से करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सेल डिवीज़न के टाइम पर जो है एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्रोमोजोम ऐड हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21। नॉर्मली 2 प्रेजेंट होते हैं बट एक और एडिशनल हो जाता है, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो लाइफ होती है बेबी की वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम 21 और ट्राइसोमी 21 टिपिकली यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं। ये कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, वो है कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो उसकी बहुत डिले होगी, मतलब वो कर नहीं पाएगा, उतने अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाएगा, मेमोरी वगैरह उसकी अच्छी नहीं होगी और जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिल सकती है, फिजिकल ग्रोथ और पर्टिकुलर सेट्स ऑफ फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यहाँ पर आपको फ्लैट अपीयरिंग फेस देखने के लिए मिलेगा, स्मॉल हेड एंड माउथ, जिसकी वजह से जो स्मॉल और हेड जो है वो स्मॉल होगा, माउथ भी स्मॉल होगा, तो जिसकी वजह से जो टंग है वो बाहर की तरफ ही रहेगी और ओवरऑल जो है फेस वो आपका जो है वो ओवरली बड़ा दिखाई देगा, जो टंग है वो बड़ी दिखाई देगी। अपवर्ड स्लैंटिंग आइज, राउंडेड चेक्स, वीक एंड फ्लॉपी मसल्स, हाइपोटोनिया देखने के लिए मिलेगा, ओवरली फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, शॉर्टर देन नॉर्मल हाइट। ठीक है, नॉर्मल हाइट से यहाँ पर शॉर्टर वो होंगे, बेबीज़ होंगे। अदर इफ़ेक्ट्स जो हैं, अदर डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हियरिंग लॉस, टाइफाइड डिजीज़, मेलफॉर्मेशन ऑफ जीआईटी एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक साइन एंड सिम्टम्स। अब देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी के अंदर जो है डाउन सिंड्रोम है। तो यूजुअली जो है ये आपका बर्थ के टाइम पर ही सस्पेक्ट कर लिया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाती है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स वगैरह हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं बेबी के अंदर, तो वहाँ पर हम क्रोमोसोमल एनालिसिस कराते हैं वेरीफाई करने के लिए डिसऑर्डर है या नहीं है। फाइनल रिजल्ट जो होता है टेस्टिंग का विद फोटोग्राफ्ड क्रोमोसोम्स पेयर्ड वो ऑर्गेनाइज किया जाता है शेप एंड साइज के थ्रू, उसको हम इंडिविजुअल कायरोटाइप बोलते हैं। ठीक है, उस पूरी स्टडीज़ का जो एंड रिजल्ट निकल करके आता है उसका फोटोज़ वगैरह लेते हैं, क्रोमोसोम्स की पूरी सेटिंग करते हैं, वो एक इंडिविजुअल का कायरोटाइप होता है। ठीक है, अब हम इसकी आगे प्रोग्नोसिस देखते हैं कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ हर्ट डिफेक्ट जो 90% चिल्ड्रंस हैं वो आपके टीन्स तक जी सकते हैं, कि अगर हर्ट डिफेक्ट्स नहीं है तो वो इतना जो है रह पाएंगे। मेंस अनेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चीज़ है ये, कि जो अगर मैन के अंदर, आदमी के अंदर अगर ये चीज़ है तो वो ऑफस्प्रिंग नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो फादर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वुमेन के अंदर ये डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट है तो वो बेबी कर सकती है। ठीक है, बट 50% जो उसके बेबीज़ होंगे उसके अंदर डाउन सिंड्रोम होगा। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो एक के अंदर डाउन सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग अल्जीमर डिजीज़। ठीक है, इसके अंदर कॉग्निटिव फंक्शन तो ऑलरेडी वो नहीं चल रहे हैं, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी प्रोग्नोसिस ये कहती है कि उसको अल्जीमर डिजीज़ होने के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज इसके अंदर बेसिकली यूज़ करी जाती हैं, बिकॉज ये क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसके अंदर आप क्रोमोसोम्स को तो चेंज नहीं कर सकते अभी। तो मेडिकेशन से जो इसके बाकी डिफेक्ट्स या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे सीजर्स हो गए, ट्रेमर्स आ रहे हैं, या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको आप हैंडल करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर एंटी सीजर्स मेडिकेशंस दी जाती हैं, थायराइड रिप्लेसमेंट हॉर्मोन्स करे जाते हैं, मतलब जो थायराइड से रिलेटेड इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं उसमें आप रिप्लेस कर देते हो थायराइड हार्मोन को, और ये आपकी मेडिकल कंडीशंस को हेल्प करेगा। ये मेन डाउन सिंड्रोम को कोई हेल्प नहीं करेगा, बट पेशेंट की थोड़ी सी जो वो है ना उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा सही कर देगा, कि थोड़ी सी तकलीफ़ें उसकी कम हो जाएंगी।
सर्जरीज यूज़ करी जाएंगी, ठीक है, वो जैसे रिलेटेड टू जो उसकी दिक्कत है उस हिसाब से सर्जरी वहाँ पर करी जाएगी। दूसरा है फिजिकल थेरेपी, फोकस करती है यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट में, पोस्चर में, हाइपोटोनिया में, तो यहाँ पर फिजिकल थेरेपी का लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा यूज़ है। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन स्पीच थेरेपी, बिकॉज उसकी टंग बाहर है, कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें स्पीच थेरेपी प्रॉपरली वहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। ऑक्यूपेशन थेरेपी उसको डेली टू डेली के लाइफ के जो वर्क होते हैं उसको कराने में हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।